नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करवा चौथ के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम खास डिस्कस करेंगे कि अगर आप गर्भवती हैं या फिर आपको मासिक धर्म हुआ है तो आप किस तरह से करवा चौथ की पूजा करें, आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे सारी गर्भवती महिलाओं के बारे में जो करवा चौथ हैं, उनको किस तरह से व्रत रखना चाहिए करवा चौथ का। यूँ तो सारे व्रतों में पानी फलाहार कर सकते हैं, लेकिन करवा चौथ का व्रत ही एक ऐसा व्रत होता है जिसमें निर्जल और निराहार रहना होता है। यह व्रत परंपराओं में समाया हुआ है और इस व्रत का टूटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं के सामने यह संकट आ खड़ा होता है कि वह इस व्रत का पालन कैसे करें। तो अगर आप भी गर्भवती हैं तो करवा चौथ का व्रत आपको कुछ इस तरीके से करना चाहिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से पूछें। ऐसा कोई शोध नहीं है जो यह बता सके कि गर्भावस्था के दौरान व्रत रखना बच्चे के लिए सुरक्षित है या नहीं, लेकिन करवा चौथ में तो एक बूंद पानी भी नहीं पीना होता है और इससे शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है और गर्भावस्था के दौरान यह कमी आपको काफ़ी असहज कर सकती है। इसके अलावा बच्चे को हर रोज़ पोषण चाहिए होता है और ऐसे में आपके व्रत रहने से उसे भी परेशानियां हो सकती हैं। और यह भी महत्वपूर्ण है कि आपका कोई ट्राइमेस्टर चल रहा हो, इसलिए करवा चौथ का व्रत रखने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर आप पूछ लें। और अगर अब आपने व्रत रखने को तय कर ही लिया है तो इस बार करवा चौथ के व्रत में थोड़ा परिवर्तन करें। तो सबसे पहले आप सुबह सर्गी ज़रूर लें और एक वक्त एक बड़ा गिलास दूध ज़रूर पिएं और उसके बाद एक कटोरा फ्रूट सलाद बनाकर दिन में ले लें। इससे आपको एसिडिटी नहीं होगी। और दिन में करवा चौथ की पूजा कथा के बाद एक बड़ा गिलास दूध फिर से लें और इससे बच्चे को सारा पोषण मिलेगा और उसका विकास भी अप्रभावित रहेगा। और ध्यान रखें, तो गर्भावस्था में आपको बार बार खाने की ज़रूरत होती है और दिन में चूँकि आप फल और दूध ले ही लेते हैं तो आपको एसिडिटी, थकान, उल्टी, नींद और सिर दर्द की समस्या हो सकती है। लेकिन घबराएं नहीं, ऐसा आपको व्रत की वजह से भी हो सकता है। यदि आपसे भूख सहन नहीं हो रही है तो आप कुछ खा भी सकते हैं। खुद को किसी और काम में लगाएं, अपना ध्यान किसी और काम में बटाने की कोशिश करें। जितना आप व्रत भूख के बारे में सोचेंगी आपको भूख उतनी ही ज़्यादा लगेगी। इसलिए आप हल्का फुल्का काम करें, दोपहर में सो जाएं और उठकर शाम की पूजा की तैयारी करने शुरू कर दें। और इसके बाद आप चाहें तो दिन में कोई फिल्म भी देख सकते हैं। इस तरह से आपका ध्यान बटा रहेगा और आप भूख की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि अगर आप गर्भवती हैं तो आप किस तरह से व्रत रखें। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको मासिक धर्म हुआ है तो आपको किन नियमों का पालन करना है और किन नियमों के साथ करवा चौथ का व्रत रखना है। तो हिंदू और सनातन धर्म के अनुसार मानव जीवन को कल्याण के लिए कई व्रत रखने बताए गए हैं। इन अनेकों व्रतों में स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा व्रत बताया गया है और धर्म के अनुसार इन व्रतों में धार्मिक नियम, संयम और पवित्र आचरण का अत्यधिक महत्व बताया गया है। और बताया जाता है कि हर व्रत को पूरे नियमानुसार और पवित्रता के साथ रखना चाहिए। लेकिन कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां स्त्रियों के जीवन में आ पड़ती हैं जिनको लेकर मनुष्य को कुछ सोच में पड़ जाते हैं और प्राकृतिक रूप से आए इन परिस्थितियों के कारण वे व्रत का पालन निरंतरता से नहीं रख पाती। महिलाओं के साथ आने वाली इन परिस्थितियों में से एक उनका मासिक धर्म भी होना है। और मासिक धर्म के दौरान किसी विशेष व्रत को पढ़ने पर कई महिलाओं के मन में धर्म दोष की स्थिति बन जाती है। और इन महत्वपूर्ण व विशेष व्रतों में प्रदोष व्रत, तीजा व्रत और चतुर्थी व्रत और हर स्त्री के सबसे महत्वपूर्ण व्रत में करवा चौथ का व्रत के समय सबसे ज़्यादा धर्म संकट होता है। और करवा चौथ का व्रत साल भर में एक बार आता है और उसकी मान्यता पति की लंबी आयु से जुड़ी हुई होती है। इसलिए महिलाओं में कुछ महत्वपूर्ण व्रत को लेकर डर बना रहता है कि यह व्रत कहीं उनसे कोई गलतियाँ ना हो जाए या फिर यह व्रत उनकी गलती के कारण खंडित ना हो जाए। महिलाएं विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए कई व्रत रखती हैं, उसके बावजूद भी उनके मन में इन तरह की दुविधाएं बनी रहती हैं कि कहीं व्रत के पालन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आइए जानते हैं कि माहवारी के दौरान महिलाओं को व्रत को कैसे पूरा करना चाहिए होता है।
तो ज्योतिषियों का मानना है कि मासिक धर्म के दौरान भी आप बिना किसी शंका के व्रत रख सकते हैं और शास्त्रों के अनुसार कभी भी व्रत रखने में कोई पाबंदी नहीं होती है। लेकिन आप उस दिन करवा चौथ की कथा किसी और द्वारा सुन सकते हैं। ध्यान रहे कि आप कथा की किताब को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, अर्थात आप दूर से ही कथा को सुन सकती हैं, लेकिन आप भगवान की पूजा और उपासना में शामिल नहीं हो सकती हैं। और यह नियम मासिक धर्म में पड़ने वाले सभी विशेष व्रतों के पालन में भी किया जा सकता है। और 16 सोमवार आदि संकल्प व्रतों में व्यवहार में अपनाएं, इससे व्रत भंग का दोष नहीं लगता और व्रत धर्म का पालन भी हो जाता है। और इसी के साथ यदि व्रत के दिन भी आपका मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो आप इन्हीं नियमों का पालन कर सकती हैं। दूसरा संयम यह है कि अगर व्रत के दिन ही स्त्री रजस्वला हो जाए तो आप देवकार्य और पूजा से अलग हो जाएं, लेकिन आप व्रत रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप गर्भवती हैं या फिर आपको मासिक धर्म हुआ है तो आपको किन नियमों के साथ पूजा व्रत रखना चाहिए करवा चौथ का। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।